बरेली आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर खां कल देंगे गिरफ्तारी एडीजी कार्यालय पर। उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे महसूस कर रहा हूँ, चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है, चूँकि हुकूमत तकरीबन हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है और चुनाव के लिए मुझे अंदेशा इस बात का है कि अब हिंदू मुस्लिम माहौल उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले में रामपुर में जो वाक़या हुआ, साजिश रची गई, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उन लोगों पर जिन्होंने सीए के वक्त में हिमायत की थी, किसानों के आंदोलन की हिमायत करने वो लोग गए तो उनसे इतनी रंजिश और इतनी चिढ़ हो गई कि पुराने मामलात में उनको नोटिस जारी किए गए। और फरहत जमाली साहब का तो मैं ये महसूस करता हूँ कि उन्हें नोटिस भी इसी नीयत से नहीं दिया गया कि उन्हें गिरफ्तार करने की नीयत पहले से थी। बाकी लोगों को नोटिस दिया गया, उन्होंने अपने जवाब भी दाखिल किए, लेकिन इन्हें जवाब दाखिल करने का भी मौका नहीं दिया, नोटिस भी नहीं दिया। इन हालात में मैं ये महसूस करता हूँ कि जैसे अभी तक दरगाहें महफूज थी, खानकाहें महफूज थी, लेकिन चूँकि मुस्लिम अवाम का दरगाहों और खानकाहों से ज़्यादा अक़ीदत का मामला रहता है और यहाँ छेड़छाड़ से बेचैनी पैदा होती है, इसलिए उन्होंने दरगाहों की तरफ रुख किया है। दरगाहों के ज़िम्मेदारान की भी अब ये ज़िम्मेदारी है कि इस तरफ तवज्जो दें और सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए हुकूमत जिस किस्म की रविश पर चली है, जिस तरह फरहत जमाली के फ़ोन टेप किए गए और उनके एक ऑडियो को वायरल करके उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, इससे मैं ये महसूस करता हूँ कि वहाँ के प्रशासन ने फरहत जमाली साहब के लिए ज़ाती रंजिश का माहौल बनाया और ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया। तो इससे पहले कि दूसरी जगहों पर भी इस किस्म का माहौल बनाया जाए, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या मुल्क में इमरजेंसी के से हालात हैं। किसानों के आंदोलन से हुकूमत की जो बदनामी हुई है और जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए अब दूसरे ज़राए और दूसरे तरीक़े, जो इनका पुराना तरीक़ा है, खालिस्तानी और पाकिस्तानी वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज़ादी मैं महसूस करता हूँ कि ऐसी तानाशाही है कि आज़ादी ख़तरे में है। इससे पहले कि दूसरे लोगों के लिए साजिशें रची जाए, फ़ोन टेप किए जाएं और उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएं, तो जब हमें आज़ादी से अपनी बात कहने का, आज़ादी से किसी की हिमायत करने का जब हमें इख्तियार नहीं है, तो हमें आज़ाद रहने का कोई हक़ नहीं है। मैं किसानों के आंदोलन की हिमायत में, फरहत जमाली की गिरफ्तारी की मुखालफत में इंशाअल्लाह पीर को इंशाअल्लाह गिरफ्तारी दी जाएगी और इसकी भरपूर मजम्मत की जाएगी और ये जो माहौल बनाया जा रहा है, इसकी मुखालफत की जाएगी। दरगाह से इंशाअल्लाह मैं अपने क़यामगाह से पैदल इंशाअल्लाह एडीजी साहब के कार्यालय जाऊंगा, वहाँ गिरफ्तारी दूंगा। इसमें और किन किन लोगों से बात हुई है? आईएमसी के बैनर पे या तमाम लोगों से भी आपने अपील की है या कौन लोग से? नहीं, मैं
मैं ذاتی طور पे ये महसूस करता हूँ कि जो ज़िम्मेदारान हैं, जो कायदीन हैं, जो सूझबूझ रखते हैं और हक़ को हक़ और बातिल को बातिल कहने का जज्बा रखते हैं, जब उनकी ज़बान आज़ाद नहीं रही तो मैं ख़ुद गिरफ़्तारी दूंगा, बाकी लोग आज़ाद हैं, जैसे चाहें फ़ैसला लें। मैंने अपना फ़ैसला लिया है कि इंशाल्लाह पीर को, मंडे को इंशाल्लाह एडीजी साहब के ऑफिस के सामने जाकर गिरफ़्तारी दी जाएगी और तब तक जब तक मुल्क का माहौल, क्योंकि आज़ाद रहने के बाद भी हर वक्त गिरफ़्तारी की तलवार लटकी रहना और ज़बान पे ताले लगा के बैठ जाना, हमारा ज़मीर हमें इजाज़त नहीं देता कि हम जो हालात हैं, जो ख़राबियाँ हैं, उन ख़राबियों के ख़िलाफ़ बोलना हमारी ज़िम्मेदारी है और अगर बोलने की इजाज़त नहीं है तो हमें आज़ाद रहने का कोई हक़ नहीं है।